हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 14 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जो कुमार सर की फूल पत्ती वाली क्लास होती है उसका रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो क्लास होती है 1.5 से 2 घंटे के बीच की होती है और उसका हम रिवीजन 10 से 15 मिनट के अंदर करने वाले हैं, जिससे कि हमारा टाइम बच सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है मराकेश शहर, मोरक्को में। और मोरक्को की है सांस्कृतिक राजधानी है मराकेश। बात करें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है इसमें, तो निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया है, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। और जो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसकी तरफ से किसने भाग लिया है, जो इसकी अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और विश्व बैंक की तरफ से अजय बंगा जी ने भाग लिया है। तो इसमें जो भाग लेने वाले हैं, निर्मला सीतारमण भारत की हो जाती हैं, आईएमएफ की तरफ से जो उसकी हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, और अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करें कि आईओसी की 141वीं बैठक कहाँ पर हो रही है? ये तो ये हो रही है मुंबई में और जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर हो रही है। मोरक्को विदेशी यात्री जो भारत आया था वो कौन था? इबन बतूता। तो मोरक्को से एक विदेशी यात्री आया था, इबन बतूता, भारत। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें हम कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करने वाली संस्था, तो ये जारी करने वाली संस्था आईएमएफ। तो आईएमएफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करती है, जबकि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये दोनों कौन जारी करती है? विश्व बैंक जारी करती है। तो ये आपको याद रखने हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ, और जबकि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये दोनों विश्व बैंक जारी करती है। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 111वां स्थान, जबकि जो हम 2022 में हमें स्थान मिला था वो मिला था 107वां, और अब की बार मिला 111वां स्थान, और यह स्थान 125 देशों में से दिया गया है। नेक्स्ट बात करें कि हंगर इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन है? तो ये संस्था है वेल्थुंग हिल्फ, जो कि जर्मनी की संस्था है। तो याद रखना आपको, वेल्थुंग हिल्फ जर्मनी की संस्था ये इसे जारी करती है हंगर इंडेक्स को। पाकिस्तान की इसमें रैंक कौन सी है? तो 102वीं रैंक है पाकिस्तान की, हमसे बेहतर है। नेक्स्ट बात करें कि टॉप पर कौन है? तो टॉप पर बेलारूस और चीन टॉप पर है इसमें, जबकि अंतिम स्थान किसे मिला है? मध्य अफ्रीकन गणराज्य को। तो आपको याद रखना है कि टॉप पर बेलारूस, चीन, ये देश है, और जबकि अंतिम पर है मध्य अफ्रीकन गणराज्य। इसमें जो स्कोर दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है? देखो, जो जीरो होती है इसका मतलब होता है बेस्ट, तो जो जीरो पर होता है उसका मतलब बेस्ट होता है, जबकि जो 100 पर होता है उसका मतलब सबसे लो होता है। और भारत का इसमें स्कोर आया 28.7, जो कि गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स रैंक देख लेते हैं कि भारत की किसमें क्या रैंक है। बात करें 40वीं रैंक, तो ये वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में है। 127वीं रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है। 126वीं रैंक पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स, इन दोनों में हमारी 126वीं रैंक है। 161वीं रैंक किसमें है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। थर्ड रैंक किसमें है? यूनिकॉर्न में। और फर्स्ट और सेकंड पर कौन है? यूएसए और चीन फर्स्ट और सेकंड पर हैं। 67वीं रैंक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंतर्गत आती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 23 अक्टूबर को, और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1989 में। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एक ये याद रखना आपको कि सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क ये किससे संबंधित है? ये जापान से संबंधित हैं, अर्थात जापान के अंदर हुए थे ये, और 2015 में स्टार्ट हुए थे। विपर्जय का अर्थ क्या है? तो विपर्जय का अर्थ है आपदा, क्योंकि आपदा से संबंधित क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये आपको बताया कि विपर्जय का अर्थ क्या है? आपदा है। और इसे नाम देने वाला कौन था? बांग्लादेश इसे नाम देने वाला था। आपदा, विपर्जय जो चक्रवात आया था इसका अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में फोर्थ G20 मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है मराकेश शहर, मोरक्को के अंदर। तो ये आपको याद रखना है कि G20 के मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनकी फोर्थ बैठक अर्थात अंतिम बैठक कहाँ पर हुई है? मराकेश, जो कि मोरक्को की सांस्कृतिक राजधानी है। नेक्स्ट याद देखो आगे कि P20 की बैठक, अभी P20 की हाल ही में बैठक हुई है कहाँ पर? यशोभूमि दिल्ली में। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो यह है माउंट टोबोकुल। तो ये आपको याद रखना है
एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबोकुल है और जो कि मोरक्को के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आता है G20 2023 की बैठक कहाँ पर हुई है? ये भारत मंडपम में हुई थी, जो कि दिल्ली के अंतर्गत आता है। और ये हमारे 18 क्रम की बैठक है। और जो 17वीं हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। G20 2023 जो है इसकी थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम इसकी थीम है, जो कि महाउपनिषद से ली गई है। नेक्स्ट बात करें आवधि श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? तो महिला श्रम बल भागीदारी में कितनी है? 37%। और 2021-22 के आंकड़ों की बात करें हम तो ये 32.8 थी और अब की बार कितनी हो गई है? 37%। अब इसमें से भी ग्रामीण में कितनी है? तो 41.5% और शहरी में कितनी है? 25.4%। तो ये आपको याद रखनी है। अब बात करें कि ये कैसे बढ़ गई इतनी? पहले 32.8 थी, अब 37 पहुंच गई। तो किस आधार पर बढ़ी है? देखो एजुकेशन बेहतर हुई है, एक तो स्किल डेवलपमेंट अच्छा हुआ है और वर्किंग प्लेस जो है वहाँ पर सेफ्टी अच्छी हुई है। तो इसलिए ये हमारी जो रैंक है वो अच्छी हुई है, 32.8 से 37 पर पहुँच चुकी है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कौन सा है? पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो ये है एकमात्र भारतीय एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये हमारा एकमात्र पीएसयू है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की सूची में शामिल हुआ है। बात करें इसकी रैंक कितनी आई है तो 261 रैंक आई है 700 कंपनियों में से। तो 700 कंपनियां थी जिसमें से 261 एनटीपीसी की रैंक आई है और यह भारत की एकमात्र है। एनटीपीसी की स्थापना कब होती है? 1975 में स्थापना होती है और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। और वर्तमान में हेड कौन है इसके? गुरदीप सिंह हैं। भारत की बिजली निगम बिजली निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। ये जो एनटीपीसी है ये भारत की सबसे बड़ी बिजली निर्माण कंपनी है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? तो ये मिला है IRCON, इरकॉन और राइट्स। तो ये दो कंपनियां हैं जिन्हें अभी हाल ही में नवरत्न कंपनियों का दर्जा मिला है और दोनों कंपनियां रेल मंत्रालय के अधीन आती हैं। बात करें जो इरकॉन है इसकी स्थापना तो 1976 में स्थापना होती है और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और ये 15वीं कंपनी बनी है नवरत्न। राइट्स की स्थापना होती है 1974 में और हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है और ये हमारी 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है। अब इससे पहले जो 15वीं कंपनी थी वो कौन सी थी? देखो वो 15वीं तो ये बनी है, 14वीं कौन सी थी? तो 14वीं नवरत्न कंपनी थी RCF, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। और इसने यूरिया गोल्ड जारी किया था जो कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने राजस्थान के अंदर। और जो यूरिया गोल्ड है ये मृदा में सल्फर की कमी को दूर करेगा। ये क्वेश्चन था देखो कि नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है जो कि 13वीं महारत्न कंपनी है। तो ये आपको याद रखनी है, 13वीं महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड और जबकि 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनियां इरकॉन और राइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आता है हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? नीरज चोपड़ा को बनाया है। तो नीरज चोपड़ा को लॉरियस स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात करें कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता नीरज चोपड़ा ने। अर्थात वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? नीरज चोपड़ा को मिला है मेल के अंदर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस 2023 तो ये कहाँ पर हुई थी? हंगरी में हुई थी जो कि बुडापेस्ट की राजधानी है और इसमें जो नीरज चोपड़ा उन्होंने गोल्ड जीता था। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 ये कोपनहेगन में हुई थी जो कि डेनमार्क की राजधानी है और इसमें जो हमारे एच पिंडे हैं उन्होंने कांस्य पदक जीता था। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2023 तो ये बाकू में हुई थी जो कि अजरबैजान की राजधानी है और इसमें आर प्रज्ञानंदन ने सिल्वर जीता था और जो गोल्ड जीता था वो किसने जीता था? कार्लसन ने जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस ये 7 अगस्त को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो टोक्यो ओलंपिक थे उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था तो इसलिए भाला फेंक दिवस मनाते हैं 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आता है हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? तो ये मिला शिव शंकरी जी को जो कि तमिल कवि हैं और सूर्यवंशम उपन्यास के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। जो सरस्वती सम्मान है इसकी घोषणा तो पहले ही हो गई थी लेकिन मिला अब है आकर। देने वाली संस्था तो के फाउंडेशन इसे देने वाली संस्था है और शुरुआत कब होती है सरस्वती सम्मान की? तो 1991 में शुरुआत होती है
और जो इसकी इनामी राशि होती है वो होती है 15 लाख रुपए। बात करें कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 22 भाषाओं में दिया जाता है। जो अनुसूची 8 में 22 भाषाएं दी गई हैं, उन्हीं में ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। पहली बार किसे मिला था? तो पहली बार हरिवंश राय बच्चन को मिला था, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, और मधुबाला उपन्यास के लिए मिला था। तो ये आपको याद रखना है कि पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आईओसी 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगा? तो आईओसी की अभी बैठक हो रही है, कहाँ पर? मुंबई में हो रही है, होने वाली है। और इसमें क्या होने वाला है कि क्रिकेट जो है उसे ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। तो ये T20 फॉर्मेट में शामिल किया जाने वाला है। बात करें आईओसी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, और इसकी स्थापना 23 जून 1894 में होती है। इसलिए हम 23 जून को ओलंपिक डे के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट देखो आगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर हो जाता है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? थॉमस बाक इसके वर्तमान में हेड है। बात करें पहला जो ओलंपिक हुआ था, ये कब हुआ था? 1896 में हुआ था, एथेंस ग्रीस की राजधानी में। अंतिम बार क्रिकेट को कब शामिल किया गया था? तो 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें अंतिम बार शामिल किया गया था। और ये जो ओलंपिक हुआ था सेकंड ओलंपिक था, क्योंकि 1896 में पहला और सेकंड 1900 में होता है। और इसमें जीतने वाली टीम थी इंग्लैंड। तो अंतिम बार क्रिकेट 1900 में, और जीतने वाली टीम इंग्लैंड थी। बात करें 2020 के ओलंपिक की, तो ये टोक्यो में हुआ था, और भारत ने इसमें 1 2 का 4 मतलब 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज और 4 सिल्वर, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। टोटल मिलाकर 7 पदक जीते थे, और इसमें भारत की 48वीं रैंक आई थी। 2024 में तो ये पेरिस में होने वाले हैं, और 33 नंबर के ये ओलंपिक गेम्स हैं। 2028 में कहाँ होंगे? लॉस एंजिल्स में होंगे, और 34वें नंबर के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो होने वाले हैं 2028 में लॉस एंजिल्स में। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन किया, और इनकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।